तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ओके, इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अल्गोरिथम्स क्या होती है। दोस्तों जब आप अल्गोरिथम्स लिखोगे तो आपको कई डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल जिससे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है उसका डेफिनेशन हम समझ सकें। मान लो लाइट के बिल भरने की जगह आप गए हो। ठीक है, अब होता क्या है कि वहां पर बिल भरने के लिए एक खिड़की है। ओके, वहां पर एक बंदा बैठा हुआ है। अब जो भी बंदा आता है वो एक के पीछे एक लगता जाता है। ठीक है, इसकी बारी हुई, ये पहले आया था, इसकी बारी हुई, इसका बिल भरा गया, ये चला गया। फिर इसकी बारी आएगी, इसका बिल भराया, चला गया। फिर इसकी बारी आएगी, इसका बिल भराया, चला गया। ऐसे पीछे जनता आती जाएगी और जो आगे आया था उसका निपटते जाएगा काम, वो निकलता जाएगा और सेकंड वाले की बारी आती जाएगी। फिर थर्ड वाले की, अगले की बारी आती जाएगी। ओके, क्या हो यदि ये एक के पीछे एक न खड़े होकर के आसपास झुंड बना लें, एक भीड़ भड़क्का कर लें, और कोई बोले कि मेरा पहले भर दो, कोई बोले मेरा पहले भर दो। क्या इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की चीज डिजायरेबल है? नहीं। सिस्टम क्या बोलता है और एक नेचुरल तरीका क्या है कि जो पहले आया उसने पहले बिल भरा और वो चला गया, और जो उसके बाद आ रहा है वो उसके पीछे एक लाइन लगा दे। ओके, एक लाइन लगा दे। ठीक है, इस तरीके से जो आ रहा है वो यहाँ से एंट्री मारेगा। ठीक है, ठीक है, जो पहले घुसा था वो पहले बाहर निकल जाएगा। तो ये क्यू बन गई। दोस्तों ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से डेटा को, चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन इस सेटिंग के लिए डिजायर्ड नहीं है। क्यू का जो सेटिंग है, क्यू के फॉर्म में यदि हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से, फेयर तरीके से काम करेगी। बस वही काम यहाँ पर क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर का होता है। जब हम अल्गोरिथम्स लिखते हैं तो हम डेटा को किस तरीके से स्टोर करें और किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि उसका जो एक्सेस है, ठीक है, और उसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आसानी से हो सके। तो वो जो तरीका है उसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। देखो डेटा को स्टोर तो करना पड़ेगा। इस जो रियल लाइफ का जो एक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, इस तरह से यदि डेटा को स्टोर करेंगे तो ये अनडिजायरेबल है क्योंकि केओस क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक है, यदि डेटा को इस तरह से स्टोर किया, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज किया है कि जो पहले अंदर गया है वो पहले बाहर आएगा। क्यू को फीफो भी बोलते हैं, फीफो लिस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले इन हुआ था वो पहले आउट होगा। तो इस तरह से स्टोर करें और इस तरह से ऑर्गेनाइज करें डेटा को, इस तरीके से फीफो मैनर में। ठीक है, ताकि डेटा का जो एक्सेस है और उसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आसानी से हो सके। तो वही जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे कई सारे नाम हमने सुन रखे हैं, स्टैक्स। किसी शादी पार्टी में जाते हैं, जो प्लेट्स देखते हैं, उन प्लेट्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाया जाता है। जो आदमी आता है वो इस प्लेट को उठाता है, फिर अगला आदमी सेकंड वाले को उठाएगा क्योंकि ये वाली जा चुकी है, फिर तीसरा आदमी इसको उठाएगा। ओके, प्लेट्स को स्टैक के फॉर्म में क्यों लगाया? क्योंकि ऐसा करने से एक ही पॉइंट पर आकर हर आदमी प्लेट उठा सकता है। ठीक है, और जब इसको रिफिल करना हो तो इसी अंदाज में लाकर के इसको आसानी से और इसके ऊपर प्लेट्स जमाई जा सकती है। ठीक है, बजाय कि प्लेट्स को इधर उधर फैला दिया जाए इस तरीके से और फिर इसी तरीके से वापस से इनको रिफिल किया जाए जब प्लेट्स खत्म हो जाए। यदि स्टैक के फॉर्म में इसको रखा जाए तो चीज़ें आसान होंगी। बस इसी तरीके से आपको एक कंप्यूटर प्रोग्राम जब लिखते हैं
तो डेटा को किस तरीके से रखा जाए, डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाए और किस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि डेटा का एक्सेस और डेटा पे जो मॉडिफिकेशंस होने हैं उनको आसानी से किया जा सके। दोस्तों कोई भी सिंगल डेटा स्ट्रक्चर हर पर्पस के लिए काम नहीं करता, कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। स्टैक का मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया, यही आप प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करोगे। आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आप देखोगे कि अच्छा यहाँ पर स्टैक का यूज़ करना है, या यहाँ पर क्यू का यूज़ करना है, या यहाँ पर ट्री का यूज़ करना है, या यहाँ पर ग्राफ का यूज़ करना है, या यहाँ पर हीप का यूज़ करना है। ऐसे कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो कोई एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो सारे पर्पसेस के लिए काम आए, ठीक है। और इसलिए हमको कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को जानना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स के स्ट्रेंथ्स क्या हैं या इसके लिमिटेशंस क्या है, और हर एक डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ उपयोग होता है। हम कई अगर ऐसे एग्जांपल्स देख लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा आगे जो प्रॉब्लम्स हमको मिलती हैं उनमें कैसे हम इनका उपयोग करेंगे। ओके दोस्तों, जब आप एल्गोरिथम्स बनाओगे तो आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स का खूब यूज़ करोगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको एक के बाद एक स्टडी करेंगे, ठीक है। और आपको आइडिया लगते जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं और कैसे इनका यूज़ एल्गोरिथम्स में होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस से हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम इस सीरीज़ को आगे ग्रो करते जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए ताकि और अच्छे वीडियोस बन सकें और सीखते रहें दोस्तों। धन्यवाद।